दोस्तों आज संपत्ति विवाद यानी कि प्रॉपर्टी के विवाद के एक केस स्टडी पर चर्चा करते हैं। केस ये है कि कोई बंदा नौकरी या बिजनेस के लिए शहर में रहता है, माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और दोस्तों प्रॉपर्टी जो गांव में है उस पर कब्जा चाचा ताऊ का है। चाचा ताऊ जो है संपत्ति का बंटवारा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी संपत्ति को कैसे हासिल किया जाए और क्या है आपके अधिकार, इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों दो प्रभावी तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि कोर्ट में बंटवारे के लिए मुकदमा दायर करें। दूसरा तरीका ये है कि सभी पक्ष मिलकर जो है पार्टीशन डीड से आपसी सहमति से बंटवारा कर ले। दोस्तों बारी बारी से दोनों तरीकों पर चर्चा करते हैं। पहला तरीका जो है कि कोर्ट में मुकदमा दायर करना बंटवारे के लिए, दोस्तों ये तरीका सबसे प्रभावी और सुरक्षित है। संपत्ति के जितने भी हिस्सेदार हैं उसमें से कोई भी पक्ष कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकता है। फीस मात्र 500 रुपए है। कोर्ट में मुकदमा दायर करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की भी जरूरत होती है। दोस्तों जो कानूनी वारिस है उसका आईडी प्रूफ लगेगा और जो प्रॉपर्टी है उसके टाइटल डीड की सर्टिफाइड कॉपी लगेगी। प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन लगेगा। कानूनी जो वारिस है उसका जन्म और निवास का पता लगेगा और दोस्तों जो मृतक मालिक था उसका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा और मृतक का जो है डेथ सर्टिफिकेट लगेगा ओरिजिनल। और दोस्तों जो आपके दादा दादी हैं उनकी मौत के 12 साल के अंदर आपको मुकदमा दायर करना होगा। अगर चाचा ताऊ का कब्जा है और 12 साल जो है क्रॉस कर जाते हैं, पार कर जाते हैं, तो काफी सारे कानूनी अड़चनों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर ये है कि आपके दादा दादी की मौत के 12 साल के अंदर ही जो है आप मुकदमा दायर कर ले। और दूसरा तरीका है कि आपसी सहमति से जो है संपत्ति का बंटवारा कर लिया जाए और पार्टीशन डीड बनवाई जाए। बंटवारे के लिए जितने भी सह मालिक है वो आपसी सहमति से इस बंटवारे को तय करेंगे। और दोस्तों जो डीड है, जो पार्टीशन डीड बनेगी उसको स्टैम्प पेपर पर लिखवाया जाए। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उस डीड को रजिस्टर्ड करवाया जाए। कुछ बातें हैं जो आपको ख्याल रखनी होगी, ध्यान रखनी होगी और पार्टीशन डीड में लिखवानी होगी कि संपत्ति पर विवाद क्या था, उसका समाधान आपसी सहमति से क्या निकाला, बंटवारे में किसका कितना हिस्सा आता है, वो सब डिटेल आपको उस पार्टीशन डीड में लिखनी होगी। और तमाम तरह की परिस्थितियों का और जो भी प्रॉपर्टी है उसकी तमाम तरह की डिटेल भी उसमें लिखनी होगी। तो दोस्तों ये है संपत्ति बंटवारे का एक केस स्टडी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः।